अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ अरबाब जहां और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। हकीकी मार्च में असली जोश, मुज़ाकरात अफवाह, सियासी तसादुम की दावत, मुज़ाकरात का इख्तियार किसके पास, खान का आलमी मीडिया पर राज, DI खान में दहशतगर्दी, हैलोवीन डरावना ख्वाब बन गया। सबसे पहले बताएंगे हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। आज काफिले मुरीद के से अगली मंजिल की जानिब रवाना होंगे। रात में आज़ादी मार्च का फिरोजवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। चप्पे चप्पे से लोग मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए निकल पड़े। हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा, हर तरफ अवाम का हुजूम, चप्पे चप्पे से लोग निकल आए। हकीकी आज़ादी मार्च दूसरे दिन लाहौर के नवाही इलाके शादरा से रवाना हुआ। हजारों गाड़ियों के साथ लोगों का हुजूम उमड़ आया। मार्च का जगह जगह भरपूर खैर मकदम, कारकुनों की जानिब से गुलपाशी की गई। लोग साथ आते रहे और कारवां बढ़ता गया। काफिले रचना टाउन फिरोजवाला पहुँचा तो वालिहाना इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों ने अपने कप्तान और हकीकी आज़ादी मार्च के हक में नारे लगाए। हजारों अफराद की शमूलियत के बाइस मार्च की रफ्तार सुस्त रही और सफर फिरोजवाला में ही खत्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च का तीसरा रोज PTI कारकुनान मुरीद के और सादुकी के पॉइंट्स पर कप्तान क़यामत के मुंतजिर हैं। PTI के इस्तकबालिया कैंप में कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं, जबकि जमान पार्क में भी तैयारियां मुकम्मल हैं। कुछ ही देर में इमरान खान वहां से निकलेंगे। मुरीद के से हमारे साथ मौजूद हैं उसामा दुरानी और अखलाक बाजवा। जाफर बिन यार सादुकी पॉइंट से अपडेट करेंगे, जबकि जमान पार्क पर ताबिश भट्ट इस वक्त मौजूद हैं। उनकी जानिब पहले चलेंगे और जानेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। ताबिश, कुछ देर पहले मुसर्रत चीमा ने भी गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू से मुताल्लिक भी बताइएगा। और इमरान खान साहब कब निकलेंगे यहां से मुरीद के जाने के लिए? आप देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अभी इस वक्त जमान पार्क में मौजूद है और सीनियर लीडरशिप जो है उसकी आमद का सिलसिला भी जारी है। कुछ देर कबल जो है आजम सवाती और शाह महमूद कुरैशी भी जो है जमान पार्क में आए और वहाँ पर अंदर इजलास हो रहा है और देखा जा रहा है कि आज जो स्टे है वो है कि कामों की होगा कि या गुजरांवाला होगा। कुछ देर कबल मुसर्रत जमशेद चीमा ने जो मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि आज जो क़याम है वो गुजरांवाला में होगा, लेकिन हमने इमरान खान की सिक्योरिटी और जो ख़तरात लाहक है उनको भी देखना होता है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च को छोड़कर जमान पार्क आ गए थे कुछ मीटिंग के हवाले से। तो अभी जो मुसर्रत जमशेद चीमा ने यही कहा कि उनकी जो सिक्योरिटी है और उनकी जो थ्रेट्स हैं उस हवाले से जो हमें उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कुछ देर बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है मुरीद की तरफ रवाना होंगे, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में कारकुन वहाँ पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इमरान खान जो है 1 बजे के करीब जो है यहाँ से रवाना हुए और कुछ देर बाद जो है वापस जमान पार्क आ गए थे कुछ खास मीटिंग की वजह से, जिसका आज मुसर्रत जमशेद चीमा ने यह कह दिया कि सिक्योरिटी और इसके साथ साथ अगर हमें उनकी जान ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए हमें देखना होगा कि सूरत हाल से ताबिश आप आगाह करें, साथ ही मौजूद रहिए। जाफर बिन यार की जानिब जाएंगे जो इस वक्त सादुकी भी मौजूद हैं। जाफर, आगाह कीजिएगा, कैसा जोश खरोश है खिलाड़ियों में और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज़ है और सादोकी में ये एक बड़ा कैंप लगाया गया है और मैं इस वक्त सादोकी में मौजूद हूँ और काफिला जो है मुरीदके से निकलेगा, लेकिन सादोकी में जो है कारकुनान फुल चार्ज है, जोशो खरोश भरपूर है। आज सुबह सवेरे यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। यहाँ पे एक जो कैंप लगाया गया है वहाँ पे मिली नगमे लगाए जा रहे हैं, तराने बजाए जा रहे हैं, पार्टी परचम, यहाँ पे फ्लेक्स बैनर, हर तरह इस पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया और सिर्फ मकसद ये है कि जब इमरान खान आएंगे उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। और GT रोड के लोग क्योंकि इस बात का इंतजार कब खान साहब पहुँचेंगे, क्योंकि काफिला इतना बड़ा हो चुका है कि खान साहब अभी तक हम कह सकते हैं कि लाहौर से सिर्फ थोड़ा सा आगे थे, फिर उनको वापस पहुंचेंगे। 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया था असद उमर ने और वहाँ पे लोग पहुंचे। मुरीदके में बहुत ज़्यादा रश था। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो सादोकी है। यहाँ पे भी लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंच रही है और उसी इंतज़ार कर रहे हैं अपने कायद का, अपने कप्तान का कि कब वो आएँ। वालिहाना उनका इस्तकबाल करने के हवाले से जगह जगह पे छोटे बड़े कैंप लगाए गए हैं ताकि जब वो आएंगे उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाएंगी। एक जगह पे वो घोड़ों का रक्स, उसका इंतज़ाम किया जा रहा है कि जब वो आएंगे घोड़ों का रक्स करवाया जाएगा। सिर्फ उनकी खुशी है
सिर्फ वो दीदार करना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बस खान साहब आ जाएं। लेकिन काफ़िला इतना बड़ा हो गया है कि बड़ा टाइम लग जाता है। लाहौर में भी उनको निकलने में एक पूरा दिन लग गया, कल दूसरा दिन था, आज तीसरे दिन का बाकायदा आगा है। के हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा जाफर। इस वक्त हम मनाजिर दिखा रहे हैं ज़मान पार्क के, जहां से इमरान खान इस वक्त निकल रहे हैं और उनका रुख इस वक्त मुरीद के की जानिब है। आप मनाजिर देख रहे हैं, इमरान खान का काफिला इस वक्त ज़मान पार्क से निकल रहा है। ताबिश भट्ट हमारे साथ मौजूद है। ताबिश, बताइएगा, इमरान खान अब निकल चुके हैं ज़मान पार्क से कामुनकी के लिए? अब देखें, बिल्कुल इमरान खान जो है अब ज़मान पार्क से जो है मुरीद की तरफ रवाना हो गए हैं और अभी कुछ देर कबल जो है 2 गाड़ियों में जो है इमरान खान जो है वो यहाँ से रवाना हुए हैं और ज़मान पार्क से वो डायरेक्ट मुरीद के जाएंगे। और आज जो इनका पड़ाव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, वो आज गुजरांवाला में मुस्लिमान ने भी यही कहा कि आज इमरान खान जो है गुजरांवाला में ही क़याम करेंगे और कोशिश यही होगी कि रात के वक्त जो है सफ़र ना किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बोर्ड के देखने वालों को बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है ज़मान पार्क से रवाना हो चुके हैं। बोर्ड की स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इमरान खान जो है रवाना हो चुके हैं और वो डायरेक्ट जो है मुरीद के जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो कारकुन है वो इनका वेट कर रहे हैं और कारकुन कप्तान की एक झलक को देखने के लिए जो बेताब है। और इमरान खान जो है आज 12:15 बजे जो ज़मान पार्क से रवाना हो गए। गुज़िश्ता रोज़ जो है तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो यहाँ से रवाना हुए थे, जबकि जुमे को लिबर्टी को जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ज़मान पार्क से लिबर्टी रवाना हुए थे। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क से मुरीद के लिए रवाना हो गए हैं और आज जो इनका पड़ाव होगा वो गुजरांवाला होगा। और मुशर्रफ जमशेद चीमा ने यही कहा कि रात के वक्त जो है सफ़र करना मुनासिब नहीं, इसलिए हमारी कोशिश यही होगी कि रोशनी में जो है हम गुजरांवाला में आज पड़ाव करें और इमरान खान जो है आज गुजरांवाला में ही क़याम करेंगे और वो वापस ज़मान पार्क लाहौर नहीं आएंगे। जी ठीक है, ताबिश बता रहे हैं कि इमरान खान रवाना हो चुके हैं ज़मान पार्क से मुरीद के की जानिब। वो रवाना हुए, कुछ ही देर में वो मुरीद के पहुंचेंगे और आज के लाहे अमल के हवाले से बता दिया गया है। मुरीद के में इस वक्त अखलाक बाजवा मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। तो अखलाक, अब कारकुनान का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, चूंकि इमरान खान रवाना हो चुके हैं ज़मान पार्क से और कुछ ही देर में वो यहाँ कारकुनान के दरमियान मौजूद होंगे। जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं आप कारकुनान का? बुजुर्गों को कि जिन्होंने ऐसे नौजवान अपने तैयार किए कि जो आज खान के साथ मिलकर पाकिस्तान की अखलाक बाजवा, आपको आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा दुरानी की तरफ चलते हैं, वो भी इस वक्त मुरीद के में मौजूद हैं। तो उसामा, इस वक्त इमरान खान निकल चुके हैं ज़मान पार्क से, कुछ ही देर में वो मुरीद के पहुंचेंगे। यहाँ पर इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो चुके हैं? जी बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और कप्तान जो है वो कुछ ही लम्हों के अंदर यहाँ मुरीद के पहुँचने वाले हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कारकुन हैं और इंतहाई जोशो खरोश उनके अंदर पाया जा रहा है। और कप्तान की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर घरों से जत्थों की सूरत में दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पार्टी तराने यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और कंटेनर जिस पर कप्तान जो है वो बराजमान होंगे और दीगर PTI क़यादत जो होगी वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और अब से कुछ ही देर के बाद कप्तान जो है वो अपने कारकुनान के दरमियान होंगे और एक ही अजीब ही मंजर पेश करेगा। दूसरी जानिब यहाँ पर जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया और पार्टी तरानों पर रक्स भी कर रहे हैं। जी बाजवा हमारे साथ मौजूद है। अखलाक, इस वक्त आप बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? कारकुनान का जोशो खरोश ये खबर सुनने के बाद कि इमरान खान साहब अब रवाना हो चुके हैं, किस हद तक बढ़ चुका है? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं यहाँ पर मुरीदके में जहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने कप्तान का इस्तकबाल के लिए मौजूद है। ना सिर्फ बच्चे बड़े तमाम उम्र के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अवाम में जोशो जज्बा जो है वो बढ़ चुका है। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ है कि इमरान खान जो हैं उनके कायद वो वहाँ से ज़मान पार्क से रवाना हो चुके हैं, तो यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद ने है जो नारेबाजी भी की। इस वक्त आप ये देख सकते हैं मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चियाँ और हर उम्र के लोग मौजूद हैं जो इमरान खान के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे क्या कहेंगे, किस के लिए आए हो यहाँ पर आप? हम इमरान खान के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं। ये मासूम बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान के लिए निकले हैं और एक काज जो इमरान खान ने दिया है उसके लिए निकले। मेरे हमारे साथ एक खतून मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। हम इमरान खान के लिए आए हैं, अपने वतन के लिए आए हैं, अपनी नस्लों के लिए आए हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आए हैं। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए, हम गुलामी नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे गुलामी। हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद। जी, ये सूरत हाल है अवाम की जानिब से, और अवाम जो है वो जो इमरान खान ने एक बयानिया दिया है उसके लिए जो है वो आज लोग निकल रहे हैं, और लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हर किस्म के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जी बच्चे, क्या कहेंगे आप आज के दिन के लिए? हम कहते हैं इमरान खान यहाँ आ रहा है तल्लू के लिए। जी बिल्कुल, इसी तरह जो है वो दीगर लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काज के लिए निकले हैं। ये हमारे साथ एक कारकुन मौजूद है, उनसे जानते हैं। ठीक है, आज़ादी मार्च का सफ़र आज मुरीद के से शुरू होगा। जमान पार्क से इमरान खान निकल चुके हैं। ताबिश भट्ट वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। सादुकी में जाफर बिन यार, अखलाक बाजवा और सामद दुरानी मुरीद के से हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मजीद भी जानेंगे। फिल वक्त आप सबका बेहद शुक्रिया। आगे देखिए, हुकूमत इलेक्शन से फरारी और कप्तान किसी का मोहताज नहीं। हकीकी आज़ादी मार्च का सफ़र अपने ज़ोरों शोर से जारी है। लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद की आमद से कबल ही इंतज़ामिया ने तमाम बड़ी शाहराहों पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचाकर वफाकी दारुल हुकूमत को कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया। मज़ीद तफसीलात फैज़ाबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा। जी आलिजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी तहरीक का जो फाइनल राउंड है वो शुरू हो चुका है। हकीकी आज़ादी मार्च का तीसरा रोज़ आज 11:30 बजे मुरीद के से शुरू होने जा रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़ियादत में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मुकाम में, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के माबैन शहर किसी हैसियत रखता है इन दोनों शहरों को आपस को मिलाने में। यहाँ पर कंटेनर्स की भरमार है। इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया गया है। हकीकी आज़ादी मार्च के पेश नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। FC और इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो मशक़ें कर रही है और बड़ी बड़ी शाहराहों पर उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे एकम में फैज़ाबाद का यह मुकाम है, जहाँ पर बड़ी तादाद में नस्ब कर दिए गए हैं। यहाँ पर और दीगर मकामात पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स मौजूद हैं। शहरी परेशान है कि अभी लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं, उससे कबल ही कंटेनर्स लगाकर मुख्तलिफ रास्तों को बंद किया जा रहा है। रेड जोन जो है तकरीबन सील कर दिया गया है। सिर्फ एक जो मार्गला वाली साइड। बहुत शुक्रिया आलिजा फैज़ाबाद की सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। पेशावर का रुख करते हैं, जहां कप्तान के खिलाड़ी हकीकी आज़ादी मार्च के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं सूबे भर से खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उस वक्त तक वहीं रहेंगे जब तक इमरान खान अगले लाहेमल का ऐलान नहीं करते। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर, बताइएगा कैसी तैयारियां इस लॉन्ग मार्च की और क्या कहना है इस वक्त शौकत यूसुफजई का? पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां उरूज पर है और कारकुनों में काफ़ी जोश व खरोश भी पाया जा रहा है, जबकि सूबाई कायदीन में भी काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है और वो भी मुकम्मल तैयारी में है। मेरे साथ इस वक्त सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है और यहाँ से क़यादत कौन करेगा और कब निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, तैयारियाँ तो हम बहुत पहले मुकम्मल कर चुके हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार था। बिल्कुल तैयारियाँ मुकम्मल हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरे सूबे से लोग निकल रहे हैं और यहाँ से परवेज़ खटक साहब हैं, वज़ीर आला महमूद खान साहब हैं, इसके अलावा और जो हमारे दीगर कायदीन हैं वो भी क़यादत करेंगे इसकी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शौकत यूसुफजई साहब का ये कहना है कि कारकुनों के साथ साथ जो सूबाई कायदीन है उनमें भी काफ़ी जोश व खरोश। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, छीनना पड़ती है, जंजीरें तोड़ना पड़ती हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का फिरोजवाला में वलवला अंगेज खिताब। कहा, ये सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद है। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं। कौम कभी भी इन चोरों को कबूल नहीं करेगी। शाहदरा में इमरान खान की अदलिया से मावराए कानून तशद्दुद पर नोटिस लेने की अपील। बोले, हर सच बोलने वाला निशाने पर है। फर्क कर रहा हूँ इस्लामाबाद का एक वजह से, कभी गुलाम की परवाज ऊपर नहीं हुई। आजम स्वाति 75 साल का सेनेटर, उसको जलील किया और जुल्म किया, मालूम अफराद के हवाले किया गया। शरीफ कौन था जो उसको धमकियां देता था? उसकी वालदा से पूछे, वो आपको बताएगी कौन वो लोग थे। पहले वो नवाज शरीफ चोर था और अब वो बड़ा अच्छा हो गया, वो साफ शिफाफ हो गया। जरदारी, अब इसको भी तुम कबूल कर लो। हम इंसान है, हम भेड़ बकरियां नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, आपका काम है फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। कौम आपकी तरफ देख रही है, छीननी पड़ती है, जंजीरें तोड़नी पड़ती है। मुल्क में चोरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत किया हुआ है, जिसने लोगों को गुलाम बनाया हुआ। हमने अपने मुल्क को आजाद करना, ये सब समझ जाओ। आजादी के लिए जहाद करनी पड़ती। इमरान खान ने लाहौर में किसी खास मुलाकात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि लाहौर में किसी खास मुलाकात से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लाहौर इसलिए वापस गया क्योंकि वो करीब था। पहले से तय था कि रात में काफिला आगे नहीं बढ़ाएंगे। 6 माह से सिर्फ शफाफ इंतखाबात की तारीख का एक ही मुतालबा है। अगर मुज़ाकरात हुए भी तो एक ही मुतालबा शफाफ इंतखाबात का होगा। हुकूमत का रेड जोन इस्लामाबाद की तौसी का फैसला सियासी तसादुम को दावत देना है। सुप्रीम कोर्ट के लॉन्ग मार्च की इजाजत की नफी है। शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, पुरअमन मार्च की कोई पाबंदी नहीं, हुकूमत इलेक्शन से फरारी है, मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है। कप्तान का लॉन्ग मार्च, हुकूमत को दिन में तारे नजर आने लगे। हुकूमत इलेक्शन से फरारी है, मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है। हुकूमत की इस्लामाबाद में रेड जोन की तौसी। शेख रशीद ने शहबाज सरकार को खरी खरी सुना दी। हुकूमत का रेड जोन इस्लामाबाद की तौसी किसी तसादुम को दावत देता है। शेख रशीद ने ट्वीट में लिखा कि रेड जोन को 0 पॉइंट तक तौसी देना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त की नफी है। इदारों ने भी कहा है, पुरअमन मार्च की कोई पाबंदी नहीं। जो हकीकी बाख्तियार हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन करवाएं। अवाम से टकराव मईशत की तबाही और डिफॉल्ट होना है। FIA मेरी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस पर दबाव डाल रही है। हम हर हाल में रवात से लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद के लिए तारीखी इस्तकबाल करेंगे। हमारा सिर्फ हकीकी आज़ादी का 1 पॉइंट एजेंडा है। मुज़ाकरात की अफवाहें उड़ाने वाले नाकाम होंगे। मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन नहीं बचा। आवाम का फैसला है, फौरी इंतखाबात कराए जाएं। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा, कारकुनान रहनुमाओं की गिरफ्तारियां झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मीडिया पर पाबंदी और काबीना की तरह कमेटी में भरमार करके गुमराह किया जा रहा है। हमारा सिर्फ हकीकी आज़ादी का 1 पॉइंट एजेंडा है। मुज़ाकरात की अफवाहें उड़ाने वाले नाकाम होंगे। मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन नहीं बचा। आवाम का फैसला है, फौरी इंतखाबात कराए जाएं। ये कहना है इमरान इस्माइल का, जिन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और काबीना की तरह कमेटी में भरमार करके गुमराह किया जा रहा है। और PTI ने मुज़ाकरात का मैंडेट सदर ममलिकत को दे दिया। वही मुज़ाकरात से मुतालिक फैसला करेंगे। फवाद चौधरी ने मुज़ाकरात की खबर की तरदीद कर दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात की गैर संजीदा कमेटी बनाई गई। 13 रुकनी कमेटी से क्रिकेट थोड़ी खेलनी है। रहनुमा PTI ने राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब को जोकर करार दे दिया। लाहौर में है, ये कहना कि वो कोई आज शिफ्ट हुए हैं, ये भी अजीब बात है। अब कोई मीटिंग नहीं हो रही। जहाँ तक मीटिंग का ताल्लुक है, वो मीटिंग हमारा जो है वो तमाम मैंडेट जो है वो आरिफ अलवी साहब के पास है। अच्छा। वो जो बात कर चुके हैं जॉइंट सेशन में पहले, वो उन्होंने जो भी गुफ्तगू की है उनका वो हमें पूरा उनके जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का, उसको पूरा मैंडेट है हमारी तरफ से कि वो जो भी कंसेंसस क्रिएट करता है या सोल्यूशन निकालता है, हम उसके साथ। 13 लोगों की मुज़ाकरात की कमेटी तो नहीं होती, इसमें तो क्रिकेट थोड़ी हमने खेलनी। इशू ये है कि आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हमारी शर्त है कि आप जल्द इंतखाबात के ऊपर आमादगी जाहिर करें। ये राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब वगैरह तो इस खेल में जोकर है, इनकी तो कोई खास अहमियत है नहीं। तो जो इस ताश के पत्तों में जो बादशाह है वही फैसला करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।